हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए गणित के 25 टॉपिक जिसका क्लास 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज क्लास होगा 6। अगर क्लास 1 से 5 तक आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। उसके बाद क्लास 6 को देखिएगा। जो टॉपिक नंबर 17 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 18 से क्लियर करेंगे। चलिए, टॉपिक नंबर आपका 18 है। टॉपिक नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है कि 63 प्लस 36 के होल स्क्वायर 63 माइनस 36 के होल स्क्वायर। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग किस तरह से इसको हल करेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब ए माने इसको बी माने तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और बटा में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन वो फार्मूला निकलता कहाँ से है उसको हम लोग हल करके देखते हैं। यहाँ देखिए ए प्लस बी के अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बटा में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर में देखिए प्लस 2ab से माइनस 2ab खत्म हो गया। ए स्क्वायर दो गो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दो गो है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2a स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 2b स्क्वायर। बटा में दिया हुआ है a प्लस b। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटा में है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बटा में भी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर आया कितना आया, 2 आया। तो इसको हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से हल किए। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, अगर आ जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर और बटा में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका तुरंत जवाब हम लोग देंगे 2। आंसर कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना होगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 941। इसी तरह से करेंगे। ई भी देखिए आपका ए है और ई है बी है, तो यहाँ फार्मूला भी सेम लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे। यहाँ दिया हुआ है गुना करके दिया हुआ है 941 गुना 941, तो इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। अभी हम लोग इसको हल करके देखें कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर जब ऊपर में रहे और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे तो इसका हम लोग आंसर कितना देंगे, 2 देंगे। चाहे संख्या कुछ भी काहे नहीं हो, यहाँ 941 या 963 या 962 या कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। कब, जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर वटा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर। अबरी देखिए इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। अबरी देखिए जो फार्मूला आपका लग रहा है, ऊपर में लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में लिख रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस लिख रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर।
अभी जो हम लोग हल किए वही क्वेश्चन सेम है, उसमें भी आ रहा था a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, अब बटा में आ रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या किया, ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में आ रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हम लोग 2 दे रहे थे, तो ये उलट दिया है, इसका मतलब 2 को उल्टा करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। जब उलट दिया तो आंसर जो आ रहा था 2, तो पलटी मार देगा तो 1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ये भी देखिए आपका वही चीज है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, अब माइनस है, यहाँ माइनस अभी दे दिया है a माइनस बी के होल स्क्वायर, अब बटा में दिया हुआ है a भी दिया हुआ है, a और b दिया हुआ, बटा में क्या दिया हुआ a b। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको आप हल भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या 4ab होता है, 4ab। अब बटा में यहाँ दिया हुआ है ab, तो ab से ab कैंसिल हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर आपका हो जाएगा 19, टॉपिक नंबर 19। इसी तरह का टोटल आपको 25 टॉपिक मिलेगा। अगर 25 टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में कम से कम तो आप 60% मैथ को हल कर सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 19 जो है 12 बंदर 12 केला 12 मिनट में खा सकता है। 12 जो बंदर है 12 मिनट में 12 केला को खा सकता है। तो कह रहा है कि 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकता है। तो एक फार्मूला इसका होता है, ट्रिक होता है MDH मसाला, जिसको लिख रहे हैं M1 गुने D1 गुने H1, M1 गुने D1 गुने H1 बटा होता है W1 बराबर M2 गुने D2, M2 गुने D2 गुने H2 अब बटा होता है W2। मतलब इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग हल करेंगे MDH मसाला से, MDH मसाला मतलब M1 गुने D1 गुने H1 M2 गुने D2 गुने H2। जो काम रहेगा काम हमेशा नीचे में रखेंगे, बाकी जो भी चीज आएगा क्वेश्चन में बाकी सबको कहाँ रख देंगे ऊपर में। जैसे देखिए 12 बंदर 12 केला 12 मिनट में खा सकता है, तो 12 बंदर जो है एम का काम कर रहा है, तो 12 बंदर कहाँ लिखेंगे ऊपर में। 12 बंदर 12 केला 12 मिनट में, समय आवर कितना दिया हुआ है 12 मिनट, काम कितना कर रहा है बंदर 12 को केला खा रहा है, तो काम हमेशा कहाँ लिखेंगे नीचे में। आगे कह रहा है कि 4 बंदर 4 केला कितना मिनट में खा सकता है, तो 4 जो बंदर है कितना मिनट में खा सकता है पता नहीं है, मान लेते हैं कितना मिनट x मिनट। 4 बंदर x मिनट में कितना केला खाता है 4 केला खाता है। कितना केला खा रहा है 4 केला। तो यहां से पूछ रहा है कितने मिनट में खा सकता है, मतलब x माने है मिनट, तो x का मान जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 से 4 ही क्लियर हो गया, 12 से 12 क्लियर हो गया, तो x बराबर जो आपका आंसर आया x बराबर हो जाएगा कै मिनट 12 मिनट। 12 मिनट जो निकल गया मान, किसका मान निकल गया x का। तो ही पूछ रहा था कितने मिनट में बंदर खा सकता है, तो कै मिनट में 12 मिनट में, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का देखते हैं। एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं, यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो। एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं, यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। सेम क्वेश्चन MDH मसाला पर बनेगा, जे भी चीज रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, सिर्फ काम को नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एक तालाब को 45 व्यक्ति, तो 45 व्यक्ति कहाँ लिखाएगा ऊपर में। 45 व्यक्ति 18 दिन में, 45 व्यक्ति कई दिन में 18 दिन में कितना तालाब को खोद रहा है, एक तालाब। काम क्या कर रहा है, एक तालाब को खोदते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्ति, तो अभी कितना व्यक्ति लगेगा ये मालूम नहीं है, मान लेते हैं x व्यक्ति। x व्यक्ति जो है बल 15 दिन में, कितना दिन में
15 दिन में खोदता है तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। यहाँ भी तालाब को, कई तालाब को खोदता है, एक तालाब को, तो मैन गुना डे, तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर सकते हैं। यहाँ से x का जो मान निकलेगा कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा, तो यहाँ देखिए 15 से काटिएगा तो 15 तिया 45, x का जो मान आएगा 18 तिया 54, x का मान आ गया कितना 54, तो व्यक्ति को कितना काम पर लगाना होगा, कितना व्यक्ति को काम पर लगाना होगा, तो 54 व्यक्ति, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को जोतने में, 10 व्यक्ति जो है 20 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 8 दिन लेते हैं, तो 100 एकड़ जमीन को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होंगे। वही चीज बनाना है, MDH मसाला लगाना है, मैन डे आवर सब ऊपर में, बाकी वर्क हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे में। तो देख लीजिए 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 8 दिन का समय लगाता है। कै दिन का समय लगाता है, 8 दिन। अब 8 दिन में ये 10 व्यक्ति का एकड़ काम करता है 20 एकड़ जमीन को जोतने के लिए, तो 100 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा। तो व्यक्ति कितना की आवश्यकता होगा ये पता नहीं है। मान लिए x व्यक्ति बल 10 दिन में जोत देगा कितना एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन को, तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा। तो MDH मसाला लगा देना है, मैन गुने डे गुने टोटल वर्क, मैन गुने डे गुने टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, x का मान निकालना है जो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा। तो इसको देखिए काट दीजिए, 20 पचे 100, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, x बराबर जो मान आएगा 10 चौका 40, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा। तो 40 व्यक्ति की आवश्यकता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा, 40 व्यक्ति का। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 20। इसी तरह का टोटल टॉपिक हम लोग 25 टॉपिक को कवर करेंगे। टोटल कितना टॉपिक को, 25 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 20, जो आपका क्लास नंबर 6 होगा। यहाँ देखिए 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -16, 5 के पावर -10 का एलसीएम क्या होगा। तो पहले आपको समझना है एलसीएम के मतलब क्या होता है और एचसीएफ के मतलब क्या होता है। एलसीएम के मतलब होता है बड़ी संख्या, एलसीएम के मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या, और एचसीएफ के मतलब क्या होता है, छोटी संख्या। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या। एचसीएफ का मतलब होता है छोटी संख्या और एलसीएम का मतलब होता है बड़ी संख्या। तो यहाँ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि एलसीएम क्या होगा, मतलब जो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए आधार सबका सेम है, आधार 5 यहाँ भी है, आधार यहाँ भी है, आधार यहाँ भी है, आधार सबका क्या है, सेम है। पावर देखिए इसमें -11 है, -9 है, -16 है, -10 है। तो कह रहा है एलसीएम के मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे क्या होता है, बड़ी संख्या। तो एलसीएम अगर इसमें हमको निकाला जाएगा तो जिसका पावर सबसे छोटा माइनस में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ देखिए पावर छोटा सबसे ज्यादा किसका है, तो 5 के पावर -9, 5 के पावर कितना 9, ये आपका क्या निकल गया, आंसर जो आया एलसीएम का। अगर इसी तरह का क्वेश्चन रहता है इसमें एचसीएफ अगर पूछता तो एलसीएफ जो हो जाता, एचसीएफ जो हो जाता तो इसका जो हो जाता 5 के पावर -16। अगर एचसीएफ पूछता तो आंसर 5 के पावर -16, और एलसीएम पूछेगा तो 5 के पावर -9, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। एलसीएम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ के मतलब छोटी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देना है कि 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12, 4 के पावर 17 का एलसीएम क्या होगा। अभी बताए एलसीएम के मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, जिसका पावर सबसे बड़ा रहे। आधार क्या है, सबका सेम है, आधार सेम है, सबका आधार 4 है, तो सबसे बड़ा जो पावर रहेगा वही एलसीएम होगा। तो 4 के पावर सबसे बड़ा पावर 12 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 के पावर 12 होगा। 4 के पावर कितना आंसर हो जाएगा, 12। एलसीएम क्या होगा, तो 4 के पावर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 8, 7 के पावर 7। यहां भी देखिए आधार सेम है,
7 के पावर 8, 7 के पावर 7, 7 के पावर 5, 7 के पावर 10 का HCF क्या होगा? तो HCF के मतलब छोटी से छोटी संख्या, जो सबसे छोटा पावर रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? HCF। तो HCF इसमें हो जाएगा 7 के पावर कितना? 5। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 7 के पावर कितना? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका टॉपिक नंबर 21 है। टॉपिक नंबर कितना है? 21। टॉपिक नंबर 21 को हम लोग देखेंगे कि एम एक काम को 5 दिन में कर सकता है। एम एक व्यक्ति है जो कर सकता है कई दिन में? 5 दिन में। आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिनों में समाप्त कर देंगे? जो टॉपिक नंबर आपका 21 है, जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि एम एक काम को, एम जो है एक व्यक्ति है, एम एक काम को कितना दिन में कर सकता है? 5 दिन में। उसके बाद आर जो है उसी काम को पूरा कर देता है कितना दिन में? 20 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा? दोनों मिलकर, इसका मतलब m प्लस आर, m प्लस आर बराबर आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला होता है एम आर बटा m प्लस आर। एम आर बटा क्या होता है? m प्लस आर। तो एम आर मतलब m गुना आर करेंगे तो 5 गुना कितना? 20। m प्लस आर तो 20 प्लस 5 तो 25, 20 प्लस 5 तो 25, 5 पचे 25, अब 5 चौका 20। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 4 दिन में समाप्त करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 दिन, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। कितना दिन में समाप्त कर देगा? 4 दिन में, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है। जी और एच जो है एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है? जी और एच मतलब जी प्लस एच मिलकर एक कार्य को पूरा कर देता है कई दिन में? 30 दिन में कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि एच अकेला, जी और एच मिलकर 30 दिन में कर सकता है। यदि एच अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है तो जी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, जो आपसे पूछ रहा है। एच का भी मान दिया हुआ है कि एच अकेले काम को करता है कई दिन में? 50 दिन में। तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं ना। तो इसका आसान तरीका भी है कि अगर g प्लस एच में अगर h को हम माइनस कर देंगे तो g का मान निकल जाएगा। और g का मान हमसे पूछ रहा है तो g का मान निकल जाएगा। g प्लस एच का एक दिन का अगर काम निकालेंगे तो 1 बटा कितना? 30। g प्लस एच में h को घटा देंगे एक दिन का काम तो 1 बटा 50। तो बताइए 30 और 50 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 150। 30 और 50 का एलसीएम 150। तो यहाँ से 30 पचे 150 और 50 तिया 150, मतलब 5 में से 3 गया तो 2 बटा 150। और 2 बटा 150 इसका मतलब 2 से काट दीजिए तो 75 दूना 150, मतलब 1 बटा 75 भाग को ही पूरा करेगा। अब भाग को उलट देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? दिन। भाग को उलट देंगे तो 75 दिन। अब 75 दिन जो आंसर आया है किसका आया है? एच का, जी का आंसर आया है। कह रहा है कि जी अकेला इस काम को कै दिन में करेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना दिन हो जाएगा? 75 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पी और क्यू एक साथ एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला यही काम 30 दिन में करता है, तो क्यू अकेला इसी काम को कितना समय में पूरा करेगा? सेम क्वेश्चन है। P प्लस क्यू, P और Q, P प्लस Q दोनों मिल के कर रहा है कितना दिन में? 12 दिन में। P अकेला इस काम को कर रहा है कितना दिन में? P जो है अकेला इस काम को कर रहा है कितना दिन में? 30 दिन में। तो कह रहा है Q अकेला कितना दिन में? सेम क्वेश्चन है। P प्लस Q में अगर P को घटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? Q का मान। अब Q का मान तो ही हमसे पूछ रहा है, तो P प्लस Q का एक दिन का काम हो जाएगा 1 बटा 12। 1 बटा 12 में P का मान घटा देंगे 1 बटा 30, तो 12 30 का एलसीएम लेंगे तो 12 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 पचे 60 और 30 दूना 60, 5 में से 2 गया 3 बटा 60 और 3 बटा 60 के मतलब 20 तिया 60, 1 बटा 20। 1 बटा 20 भाग को पूरा करेगा। अब भाग को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? दिन। तो इसका आंसर क्या दिन? 20 दिन। 20 दिन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या राइट आंसर होगा? 20 दिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टॉपिक नंबर आपका 22 है। इसी तरह का टोटल हम लोग 25 टॉपिक को कवर करेंगे, 25 टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक नंबर आपका आ गया 22। टॉपिक नंबर 22 जो है आपका साधारण ब्याज से प्रश्न है। किससे प्रश्न है? साधारण ब्याज से। बहुत VVI प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। इसको हम लोग एकदम शॉर्ट तरीका से करेंगे, एकदम ट्रिकली करेंगे, जो आप कम से कम 10 से 12 सेकेंड में इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। 10 से 12 सेकेंड में आंसर देने के लिए देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। साधारण वर्ष ब्याज के हिसाब से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? कह रहा है कि 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। यहां आपको एक बात बता रहे हैं, उसको ध्यान देना है। कितना गुना कहेगा, कितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम कर देंगे। जैसे अगर 1 गुना, तो 1 गुना के मतलब लिखेंगे कितना? 100। अगर 2 गुना कह रहा है तो 2 गुना के मतलब कितना लिखेंगे? 200। अगर 3 गुना कहेगा तो 3 गुना के मतलब कितना लिखेंगे? 300। जितना भी गुना कहेगा, 1 गुना के मतलब 100, 2 गुना के मतलब 200 और 3 गुना के मतलब 300। कितना क्वेश्चन में कितना गुना कहे उससे 1 गुना आपको कम करना है। अगर समय देल रहेगा तो दर निकल जाएगा, और दर देल रहेगा तो समय निकल जाएगा। तो देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना, जितना भी गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे, और 1 गुना के मतलब 100 और 2 गुना के मतलब 200। तो यहां कह रहा है 8 गुना, इसका मतलब लेंगे कै गुना? 7 गुना। 7 गुना लेंगे तो यहाँ जो है समय दिया है तो दर निकल जाएगा। अगर समय क्वेश्चन में देल रहेगा तो दर निकल जाएगा, और दर देल रहेगा तो समय निकल जाएगा। पहला के हिसाब से कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। समय दिया हुआ है, दोगुना दिया हुआ है, यहां से हम लोग दर निकालेंगे, मतलब रेट निकालेंगे कि रेट कितना होगा। तो दोगुना कह रहा है तो कितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे। तो 2 गुना कह रहा है 1 गुना कम कर देंगे, इसका मतलब 100। इसको भाग देंगे समय से तो क्या निकल जाएगा? दर। काट दीजिए, 25 चौका 100 और 2 चौका 8, मतलब दर जो निकल गया 25 बटा कितना निकल गया? 2% आपका दर निकल गया। फिर आगे कह रहा है कि तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अब ये आपसे पूछ रहा है टाइम, टाइम पूछ रहा है, कह रहा है 4 गुना होने में, तो कितना गुना कहे उससे 1 गुना कम करेंगे। तो 4 गुना के मतलब होता है 400, और 1 गुना कम करेंगे इसका मतलब 300। अब ये दर से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। दर कितना है? 25 बटा 2, तो 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर में। 25 से काटिएगा तो 25 250, 25 दूना 50, 12 मरते, तो 12 दूना 24 वर्ष जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। कितना वर्ष आएगा? 24 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए में पड़ा है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि पूछेगा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से अगर 8 वर्ष में दोगुना, समय देल रहेगा दोगुना दोगुनी या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना, कितना गुना कहे उससे 1 गुना हम लोग कम करेंगे। और 1 गुना के मतलब 100 होता है, और 2 गुना के मतलब 200, 3 गुना के मतलब 300, और 10 गुना के मतलब 1000, और 100 9 गुना के मतलब 900, और 8 गुना के मतलब 800। तो जितना भी गुना कहेगा उससे 1 गुना कम कर देंगे। समय देल रहेगा तो दर निकल जाएगा, दर देल रहेगा तो समय निकल जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर, सेम क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुना हो जाती है। 10 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है। तो पहला सवाल देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष, समय दिया हुआ है, दोगुना दोगुनी दिया हुआ है, तो यहां से रेट निकाल देंगे। पहले रेट क्या होगा? तो दोगुना कह रहा है तो 1 गुना कम करेंगे, तो 1 गुना के मतलब 100 होता है, उसको भागा समय से देंगे तो यहाँ दर निकल जाएगा। 10 दहे 100, रेट कै %? 10%। आगे कह रहा है कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से और 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी तो टी बताइए, मतलब समय पूछ रहा है।
कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो जितना भी गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे। तो 3 गुना के मतलब 300 होता है, लेकिन 1 गुना कम करेंगे तो कितना? 200। और 10 से भाग दे देंगे, मतलब 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा? टाइम। और जो टाइम आपका है कै बरस है? 20 बरस जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। टाइम कै बरस होगा? 20 बरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 19 गुना हो जाएगी? फिर हमसे समय पूछ रहा है कि कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी, 8 वर्षों में 7 गुनी, तो यहां से हम लोग रेट निकालेंगे कि रेट कितना परसेंट होगा। 8 वर्षों में 7 गुना, तो जितना गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे। तो 7 गुना के मतलब 700, 1 गुना कम करेंगे मतलब 600। इसको भाग देंगे समय से तो रेट निकल जाएगा। इसको काट दीजिए, 8 से भागा देंगे तो 8 सते 56, 4 और 0, 8 पचे 40। रेट निकल गया कै परसेंट? 75%। उसके बाद कह रहा है कि अवधि 7 गुना हो जाता है, अति 7 गुना नहीं तो कितने वर्षों में यह अवधि 19 गुना हो जाती है। तो जितना भी गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे। तो बल समय बताइए मतलब टी। 19 गुना मतलब 1900, 1 गुना कम करेंगे मतलब 1800। 1800 को भाग देंगे कितना से? 75 से। 1800 को भाग देना है कितना से? 75 से। 1800 को भाग दीजिएगा 75 से। तो यहां देखिए 3 मरते कट रहा है, 25 तिया 75 और 600 तिया 1800, 600 तिया 1800। 5 मरते कट रहा है, 120 पचे 600, 5 से कट जाएगा 24 पचे 20 से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कितना वर्ष आ जाएगा? 24 बरस आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्या आंसर होगा? 24 बरस। बहुत भी आई है, ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है। 3 गुना हो जाता है 5 वर्ष में, पहले रेट निकालेंगे तो जितना भी गुना कहेगा उससे 1 गुना कम करेंगे। 1 गुना के मतलब 100, 2 गुना के मतलब 200, 3 गुना के मतलब 300। तो 3 गुना के मतलब 300, लेकिन 1 गुना कम करेंगे। इसका मतलब कैसे? 200। 200 को भागा देंगे कैसे? 5 से। 5 से भागा दीजिएगा तो 40 पचे 200, 40% जो निकल गया, क्या निकल गया? रेट निकल गया। तो कह रहा है कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी। मतलब टाइम पूछ रहा है, लेकिन अवधि कई गुना हो जाता है? तो अवधि जो हो जाता है 6 गुना। तो जितना भी गुना होगा उससे 1 गुना कम करेंगे। तो 6 गुना के मतलब 600, 1 गुना कम करेंगे मतलब 500। और 500 को भागा देंगे रेट से। रेट कितना है? 40। इससे भागा देंगे तो समय निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 25 दूना 50 और 2 दूनी 4, मतलब 25 बटा आ गया कितना? 2। अब 25 बटा 2 को लिख सकते हैं 12.5 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 12 कितना? 5 वर्ष, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। चलिए यहीं तक है। टॉपिक नंबर 20 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।